आइए इनसे मिलते हैं। ये हैं हमारे ढोंगी एलएलबी। ओ सॉरी, ढोंगी नहीं, ढोंगी एलएलबी। 8 साल हो गए वकालत में। 265 से ज़्यादा केस लड़ चुके हैं, पर मजाल है 65 केस भी जीते हों उनमें। रोज़ किसी न किसी को टोपी पहनाने में लगे रहते हैं। चलिए देखते हैं आज किसका नंबर है जिन्हें ये टोपी पहनाएंगे। बस 11 बज गए, अभी मुन्ना नहीं दिखाई दे रहा है। मुन्ना कहाँ है बे? हेलो मुन्ना, अबे कहाँ हो बे? 1.5 घंटे से खड़े हैं हम यहाँ। जल्दी आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ गुरुजी आ गए। चलिए इनसे मिलते हैं। ये है मुन्ना, ढोंगी जी के खास हैं। 3 साल पहले गांव से भाग कर आए थे वकील बनने। ढोंगी जी से ऐसे मिले कि 3 साल से उनके लिए केस ढूंढ ढूंढ कर लाने का काम करते हैं। और इनके पिताजी पूरे गांव में अपना दबदबा बनाए बैठे हैं। कहते हैं मेरा बेटा शहर में बहुत बड़ा वकील है और जल्द ही जज बनने वाला है। चलिए देखते हैं आज कौन सा नया केस लाए हैं। हम आ गए। हाँ आ गए गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहाँ थे बे इतनी देर से? वो गुरुजी एक चालान मिल गया था, उसे ही छुड़वाए हैं। 300 रुपए की दिहाड़ी बन गई। अबे कितनी बार समझाए हैं बे मुन्ना, ये छोटे मोटे चक्करों में ना पड़ा करो। कोई ढंग का केस लाओ, कुछ बने तुम्हारा भी और हमारा भी। वकील बनना है कि नहीं? ठीक है गुरुजी। चलो पकड़ो, और वो 200 रुपये दो हमारे हिस्से के। पर गुरुजी चालान तो हम छुड़वाए हैं, आपको तो पता भी नहीं है कौन थे वो लोग। बस देखो मुन्ना, कल को जब बड़े केस लड़ोगे तो अकेले लड़ लोगे? नहीं गुरुजी। बढ़िया वकील बनना है कि नहीं? बनना है गुरुजी। तो दो हमारा हिस्सा। और सुनो, ये बैग भी हमें दो। एक काम करो, वो लोग आए होंगे जिन्हें सुबह बोला था डिवोर्स केस के लिए, हाँ उन्हें लेके आओ, हम ऑफिस जा रहे हैं। देखो बेटा, हमारी बात सुनो। 3 महीने हो गए हैं तुम्हारे चालान छुड़ाए, और अगर अभी भी पैसा नहीं डाले ना आधे घंटे में, पेटीएम नहीं आया ना, तो गाड़ी पे एक्सीडेंट का केस डाल कर ना गाड़ी सीज करा देंगे तुम्हारी। समझे हो ना? रखो फोन, आधे घंटे में पैसा चाहिए। हमारा पैसा खाएगा। ए प्रभु, कोई अच्छा सा केस दो। कब तक चालान छुड़ा छुड़ा के अपना घर चलाएंगे? आज तो इस केस का भी तारीख है बे। ना कहाँ रह गए, इसे फोन कर। एक तो ससुरा छतरी इतना ऊंचा लगाए हैं ना, धूप सीधा मुंह पे आता है। ना लैपटॉप में कुछ दिखे, ना फाइल में कुछ दिखे। हेलो मुन्ना, अबे कहाँ रह गए बे? इतनी देर हो गई, आए नहीं अभी तक। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गए का? अच्छा अच्छा ठीक है, हमें तैयार होने दो, रख दो। जल्दी आओ जल्दी आओ। ना आ गए हैं, तैयारी कर लो। अपना हथियार वथियार तो निकाल के रखें। लो भाई, हम तो हो गए तैयार। मुन्ना और आ जाए। अरे आओ मुन्ना आओ। आइए आइए। प्रणाम गुरुजी, बताए थे ना इनके बारे में, आ गए हैं। प्रणाम प्रणाम। आओ शर्मा जी बैठो। शर्मा जी? ओहो वर्मा जी बैठिए बैठिए बैठिए। वर्मा? दुग्गल? अरोड़ा जी? आनंद है आनंद। अरे आनंद जी आइए आइए बैठिए। देखे हो ना, ऐसा कहते हैं वकील की नजर कैसे 1 मिनट में पहचान लिया। बताइए बताइए, हमें कैसे याद किया?
सर वो बताओ ना। अरे गुरुजी, बताए थे ना हम आपको, ये घसीटा लाल जी हैं। अबे मुन्ना, अभी तो तुम बोले कि ये आनंद जी हैं, अब यह घसीटा लाल कैसे हो गए? अबे कौन हो बे तुम? गुरुजी, इनका नाम आनंद जी है, वैसे लोग इन्हें यहाँ घसीटा लाल जी कहते हैं। घसीटा लाल? अबे घसीटा लाल क्यों कहते हैं बे तुम्हें? वकील साहब 6 साल हो गए कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। डिवोर्स का केस है, डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है मुझे। 8 वकील बदल चुका हूँ, कोर्ट के चक्कर लगा लगा के चप्पलें भी घिस चुकी है। आज देखो बहन की चप्पल पहन के आया हूँ, इसलिए लोगों ने मेरा नाम घसीटा लाल रख दिया है। देखो भैया घसीटा लाल, सॉरी सॉरी आनंद जी, अब तुम एकदम सही जगह आ गए हो। अब यह केस हमारे हाथ में है और तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। 2 महीने के अंदर उससे छुटकारा मिला ही समझो। हमने कहा था ना, गुरुजी बहुत जल्दी छुटकारा दिला देंगे। वकील साहब एक बात समझ ही नहीं आई, आप अकेले ऐसे यहाँ कोर्ट की छत पे बैठे हो छतरी लगा के, कुछ समझ में नहीं आया चक्कर मुझे। देखो भैया घसीटा, हमारी बात को ध्यान से सुनना। हमारा चैम्बर ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह हो सकता था, लेकिन हमने क्यों नहीं बनाया? ताकि केस में किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। लोगों का आना जाने से केस की तह तक नहीं जा पाते हम, इसलिए यहाँ बैठे हैं सबसे अलग, शांति से सोचना और केस को जल्द से जल्द निपटाना। देखा घसीटा लाल जी, इतने बड़े वकील हैं, तभी तो इतनी ऊंचाइयों पे बैठे हैं। कोर्ट की छत पे ही चैम्बर बना दिया। वकील साहब जो भी है, मैं तो लव मैरिज करके दुखी हो चुका हूँ, मुझे शादी से छुटकारा दिला दो बस आप। कोर्ट के चक्कर अब लगाने की हिम्मत नहीं है, 6 साल से थक चुका हूँ चक्कर लगा लगा के। देखो भैया घसीटा, इस दुनिया में ना 70% पानी है, फिर भी साला लोगों को इस प्यार के समुंदर में ही डूब के मरना है। पर तुम चिंता ना करो, अब तुम एकदम सही जगह आए हो। 2 महीने में पैसा भी दिलवाएंगे और छुटकारा भी दिलवाएंगे। पर वकील साहब पिछले 8 वकीलों ने भी यही कहा था, किसी ने कोई सुनवाई नहीं कराई। देखिए भैया घसीटा लाल जी, बात ऐसी है बिल्कुल घर के जैसी है, वो हम बताए देते हैं। उन 8 वकीलों में और हम में बहुत फर्क है, शायद तुमने नोटिस नहीं किया है। वकील साहब वैसे मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा, मुझे तो आपकी बातें भी ढकोचलेबाजी लग रही है। अबे मुन्ना, हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलाए हो कब है? अरे घसीटा लाल जी, तुमका पता नहीं है कितने बड़े वकील हैं ये? तुम्हारा भी केस हाथ पैर जोड़ के दिलवाया है इन्हें। समझे होगा नहीं? अच्छा, पर वकील साहब आपके बारे में कभी सुना नहीं। तुम जिन 8 वकीलों को केस दिए थे ना, वो 8 के 8 वकील हमारे गुरुजी के नीचे काम करते हैं। हैं? वो कैसे? देखो भैया, जिन 8 लोगों ने तुम्हारे केस लड़े हैं ना, वो सब कीड़े मकोड़ों की तरह इस बिल्डिंग के नीचे कमरों में बैठे हैं और हम कोर्ट के ऊपर यहाँ अपना आशियाना बनाए बैठे हैं। इस हिसाब से हुए ना हुए वो हमसे नीचे। बताओ कोई गलत बात? फिर तो आप जज से भी ऊपर हुए। खुद ही देख लो। चलो ये सब छोड़ो, हमारी तारीफें तो बाद में भी होती रहेंगी। अपना केस की फाइल लाए हो क्या नहीं? जी सर, लाया हूँ। ये लीजिए। एक बात बताइए घसीटा जी, अब तुम अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं बे? कहा गुरुजी, आप नहीं जानते क्या, लुगाई से बहस तो जिंदगी तहस नहस। देखो मुन्ना, काम के समय ना अपना मुंह बंद रखा करो, नहीं तो किस दिन कंटाप पे ऐसा मारेंगे ना तो तुम्हारा जबड़ा टूटने का केस हम पर चलेगा, समझे हो ना? देखो भैया घसीटा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए तुम्हें असल में दिक्कत क्या है अपनी पत्नी से?
वकील साहब, बात यह है कि मेरी बीबी रुको रुको, पहले ये बताओ मुन्ना चाय पानी पिलाए हो या नहीं? वो तो ये पी के आए थे। हाँ हाँ, वो मैं पी के आया था। पीकर आए थे तो क्या हुआ, एक कप हमारे साथ भी पियो। जाओ बे मुन्ना, 2 कप चाय लाओ और बढ़िया मलाई मार के लाना। कुछ खाने के लिए लाना, वो भी पूछ लो। नहीं नहीं वकील साहब, खाने में कुछ नहीं, मेरे को तो बस इतनी सी चाय दे देना। लाओ गुरुजी, फिर पैसा दे दो, हमारे पास तो है नहीं। पैसे का कौन सा बड़ा बात है बे? अरे लगता है हम अपना पर्स नीचे भूला है। अरे घसीटा जी, कुछ खुले पैसे पड़े हैं क्या? कोई बात नहीं, हमारी फीस से काट लेना। वकील साहब चेक कर लेता हूँ। वकील साहब, मेरे पे तो 500 का है, खुले नहीं है मेरे पास। 500 का है? खुला नहीं है बे मुन्ना, 500 का है। ये तो बड़ा दिक्कत का बात हो गई बे। लाओ चलो 500 का ही दो। लो तो लो वकील साहब, 200 का ही ले लो फिर। 200? देख रहे हो मुन्ना, वकील हम हैं और होशियार ये बन रहे हैं। अबे इसीलिए मुझे लगता है चालाकियों के चक्कर में तुम साला 8 साल से चप्पल घिस रहे हो। अबे घबराओ मत, हमारी फीस से काट लेना, 400 काट लेना, 400। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं किराए के लिए बचा रहा था ये पैसे। ठीक है ठीक है, लो बे मुन्ना, 2 स्पेशल चाय और पप्पू पान वाले पे जाना, बोलना ढोंगी जी ने पान मंगवाया, अच्छा चूना बढ़िया करके लगाए, कह देना अच्छा ना बना ना तो तुम्हारे साले की जमानत जब्त करा देंगे, बोल देना उसे। उसके साले का केस भी हम ही लड़ रहे हैं ना। हाँ बताओ अब। ओ अच्छा अच्छा। अरे कुछ ले लेते, समोसे वगैरह मंगा दे। नहीं नहीं वकील साहब, मैं खाली चाय पीऊंगा। नहीं? चलो ठीक है ठीक है। अबे अभी तुम यहीं बैठे हो बे मुन्ना, हर काम में इतना देर लगाओगे ना, जिंदगी में वकील नहीं बन पाओगे। अरे गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, इसी साल बनेंगे और बहुत बड़े वकील बनेंगे। बड़े वकील बन जाना, और फिलहाल 2 बड़े बड़े कप चाय के ले आओ, जाओ। हाँ जी, अब बताइए घसीटा जी, पूरा मामला क्या है? क्या बताऊं वकील साहब, शादी के तीसरे दिन से कलेश चालू हो गया है। पूरा दिन अपनी माँ से लगी रहती है, क्या खाया क्या बनाया, कितना हागा कितना मुँह तक, क्या कर रही है सब बताती है। दिन में लंच से फ़ोन करता हूँ मैं, खाने में ये बनाना है, फ़ोन बिजी जाता है, फ़ोन नहीं उठाती। जरा सा कुछ बोल दिया तो भाइयों से कंप्लेंट करके पिटवाती है मुझे। दुखी आ गया वकील साहब, इस शादी से छुटकारा दिलवा दो। वकील साहब 6 साल हो गए, रिकॉर्ड रहा है, जितनी भी बार आई है खर्चा लेके गई है मेरे से। वकीलों को पैसे अलग दे रहा हूँ, कंगाल हो चुका, कंगाल पैसा भर भर के पिटवा के अलग जाती है मेरे को। वकील साहब अब आप मेरी आखिरी उम्मीद बचे हो, मुझे बचा लो, नहीं तो मेरे पास मरने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। भैया घसीटा, तुम्हें जितना घिसना था ना तुम घिस लिए हो। अब तुम अपना नाम बदलने की तैयारी करो, क्योंकि तुम अब ऐसी जगह आ चुके हो ना जहाँ पर ये केस जीते ही समझो। और ये जो चालाक और बदतमीज किस्म की औरतें हैं ना, इनसे निपटना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। 15 दिन लगेंगे, यूं परेशान कर देंगे उसे, खुद तुम्हें तलाक देगी और ऊपर से कंपनसेशन भी। बस 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 वकील साहब, इस केस से मुक्ति करा दो, एहसान होगा वकील साहब, एहसान होगा आपका। अरे फिक्र मत कीजिए। तो मैडम का फोन। हेलो, हाँ जान तो तेरी मैं निकालूंगी, पहले घर आ जा जरा तू। अरे पूरे वॉश बेसिन के अरे अंदर थूक के अरे चला के तेरी अम्मा साफ करेगी कैसे? सारे घर में मुझे नौकरानी बना के रख रखा है। अरे अरे पर क्या कर रहा है तू? पूरे घर की सफाई करती रहूंगी। मेरी बात तो सुनो। काम ना धाम, तुझे सारा दिन तेरे थूके हुए पोंछने के लिए बैठी अरे हुई है क्या? हम कर देंगे। अपने घर में फोन कर रही हूँ, अपने भैया को बुलाती हूँ, तेरा मुंह तोड़ेंगे ना, पहले की तरह पीटेंगे। अरे उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की? उन्हें तो अच्छा बुलाना सुनो पड़ेगा। सुनो, अभी मेरी सुधरेगा बात तू? सुनो सुनो। अरे जान सुना तो सही, हाँ बोल। वो जो लाल साड़ी देखे थे ना, हाँ हम वो लेने आए हुए हैं। अब दुकानदार के सामने तुम ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? सच में ला रहे हो क्या? और नहीं तो लेके आ रहे हैं। तो पहले नहीं बोल सकते थे क्या? रात का खाना भी बाहर ही होगा। सच्ची? हम्म, तो बाबू टाइम से पहुंच जाना। पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। ठीक है,
ध्यान रखना और अच्छे से तैयार होके सुंदर सी जोड़ी बन के चलेंगे, नए लौंडे शर्मा जाएं ऐसे। हाँ, लव यू बाबू। लव यू लव यू। ठीक है, देखा, ऐसे करते हैं हैंडल। वाह वकील साहब, क्या बखूबी हैंडल किया है आपने। अरे ये हम पहले ही बोले थे, हमरा तो बाएं हाथ का खेल है लेडीज से लड़ने का। अरे लो, मुन्ना भी आ गए। दीजिए गुरुजी, तुम्हारी कम मीठे की। बढ़िया लाए हो ना। पीजिए पीजिए। कैसी लगी चाय? बा मुन्ना, बहुत बज गए हैं। कहाँ रह गए वो? जा रहे हैं। जल्दी जाओ, पानी पीने गए हैं, आ रहे हैं। आप पीजिए। चाय तो बहुत बढ़िया मंगाई है वकील साहब। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार नमस्कार। कमाल कर दिया आप, अच्छे अच्छे वकील नहीं छुड़ा पाए हमको, आपने 2 तारीख में ही निपटा दिया है। क्या बात कर दी है। तो क्या हो घसीटा जी, तो रशिया जी लड़ रहे थे इनका के 2 साल से लटकाए हुए हैं, 2 तारीख में बाहर करा दिए हम। हेलो भैया, आगे कोई काम होगा ना तो सीधा यहीं चले आना। पैसे मुन्ना को दे दिए हैं, ऑनलाइन पेमेंट, यूटीआई नंबर चेक करा लीजिए। ठीक है वकील साहब, नमस्ते। प्रणाम। कैसे हो? गुरुजी प्रणाम। अरे प्रणाम भाई, कैसे हो? गुरुजी वो केस जो 2 साल से लटका हुआ था। अच्छा, वो शर्मा जी के डिवोर्स का केस। हाँ गुरुजी, वो हम जीत गए। अच्छा, अरे मुबारक हो भाई, बहुत बढ़िया। गुरुजी जैसा आपने सिखाया वैसे ही करा और हम जीत गए। ये तो बढ़िया हुआ भाई। क्लाइंट बैठे हैं, हम तुम्हें शाम को मिलते हैं, मीटिंग चल रहा है। अच्छा गुरुजी। ठीक है, और सुना, पार्टी लेंगे। देखे हो? वकील साहब, ये बात तो पक्की हो गई है कि मेरा केस आप ही लड़ोगे। बस मुझे ये बता दो फीस कितनी लगेगी। देखो भैया घसीटा, 2 लाख रुपए तो लगेंगे पहले और 1 लाख लगेंगे केस जीतने के बाद। 2 लाख? वकील साहब, मेरे पास तो खाली 50,000 रुपए हो सकते हैं। 50,000? चलो 50 तो जमा कराओ। पर वकील साहब, 10,000 रुपए घर का किराया देना है आज। चलो 40 तो जमा कराओ। पर वकील साहब, 7,000 राशन वाले को भी देने हैं। इस हिसाब से कितने बचे? अबे 33,000 बचे खाली। लाओ, चलो 33 तो दो। और वो 6,000 स्कूटी की किस्त भी जानी है। 33 में तो 6 गए, 27 बचे। अबे 27 तो बचे, पर दे तो सही। लाओ 27 है, 27 दो। 2,000 बिजली का बिल भी है। भैया सुनो, एक बार सारा हिसाब काट के ना हमको बता दो कि कितने बचे। सब काट कूट के मेरा 2,500 रुपए बचेंगे। अबे किसे लिए आए हो बे? लाओ 25 तो दो। ये लो वकील साहब। अबे ये तो 2100 है बे। वकील साहब, वो चाय मंगाई थी ना आपने, तो आपने कहा था हिसाब में काट लेना, तो काट लिया मैंने। वाह भाई, बहुत बढ़िया किया जो काट लिए। और एक बात बताएं, 2100 में हम तुम्हारा केस तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन एक सलाह जरूर देंगे। अभी कुंभ का टाइम चल रहा है, अपनी पत्नी को मनाओ और कुंभ के मेले में ले जाओ। सुना है वहाँ पर लोग खो जाते हैं तो 10-15 साल मिलते नहीं हैं। क्या पता तुम्हारा भी लक चल जाए और तुम्हारी पत्नी भी निकल जाए। ठीक है? और जो केस लड़वाना है ना, 2 लाख रुपए लाना, तब हम केस आगे बढ़ाएंगे। सोच लो, समझ लो, फिर आना। समझे हो? लगता है अब गाँव की जमीन बेचनी पड़ेगी। ठीक है वकील साहब, 2 लाख रुपए। वकील साहब, मेरी एक ज़मीन है गाँव की, मैं उसे बेच के आता हूँ। जब तक आप केस की तैयारी कीजिए।
देखो भैया, अपनी बेचो या पड़ोसी की बेचो, 2 लाख रुपए लाना, तब जाके केस लड़ेंगे। चलिए। अजीब आदमी है भैया। अब वकील साहब लाओ बोनी कराओ, बहुत देर हो गई। हाँ जी, बोली करो। बड़ी जल्दी आ गए बे तुम, पीछे ही खड़े थे का? लो लो मुन्ना, ये 500 तुम्हारे। बस इतना ही? अबे 2500 ही दिए हैं वो। केस मिला कहाँ बे? उस पर तुम्हारा यही रहता है हमेशा। अबे यकीन मानो, उस पर पैसे नहीं थे बे। अरे सुनो, अगली बार ज्यादा ले लेना। अब बा मुन्ना समझाओ इन्हें। अरे रुक जाओ यार। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है। आगे बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। जो जो आपको अच्छी लगती है हमें कुछ अपने भी आइडियाज़ दे और हम उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।